महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के 20 श्लोक तक हमने मूल पाठ का जो उच्चारण होता है वो हम लोगों ने किया, श्लोकों का उच्चारण किया। आज उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे। श्लोक संख्या 21 से हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। श्लोक संख्या कितनी? 21 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम पश्चाद्धर्मः समारब्धास् ताभ्यां संतान हेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। देखिए, पश्चाद्धर्मः, पश्चाद्धर्मः प आधा श और प आधा श चा द के नीचे ध, तो पश्चात ध, माँ के ऊपर रह, तो पश्चाद्धर्मः। पश्चाद्धर्मः समारब्धास्, समार आधा ब धा आधा स, तो समारब्धास्। पश्चाद्धर्मः समारब्धास्, पश्चाद्धर्मः समारब्धास्, पश्चाद्धर्मः समारब्धास्। ताभ्याम, ता आधा भ या के ऊपर अनुस्वार, तो ताभ्याम संतान, स के ऊपर अनुस्वार, संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसि, गोभू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा, दीनेभ्यो यच्छतः सदा। पश्चाद्धर्मः समारब्धास् ताभ्यां संतान हेतवे गोभो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। यानी जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। धनार्धम धर्म मार्गेण, धना ध के ऊपर र और अनुस्वार, तो धनार्धम धर्म मार्गेण, ठीक है। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च, धनार्धं धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री, न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशं, तत आधा श तो ततश, ची आधा न और ता तो चिंता, तुरो भृशं। धनार्धं धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशं। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लो, इसको कंठस्थ करने वाला श्लोक है ये। एकदा स द्विजो दुःखाद्, एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्ने, म आधा ध या ह के साथ में न एक की मात्रा, मध्याह्ने, मध्याह्ने त्रिषितो जातस्, मध्याह्ने त्रिषितो जातस् तडागं समुपेयिवान्, तडागं समुपेयिवान्। एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः।
मध्ययाहन्ने, म आधा ध या ह के साथ में न, तो मध्ययाहन्ने त्रिषितो जातस्तड़ागम समुपेयीवान। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। पीत्वा जलम निषण्णस्तु, पीत्वा, पी दीर्घ है, आधा त और वा तो पीत्वा, जलम निषण्णस्तु, निश आधा न तो निषण, न आधा स और तू तो नस्तु, पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः, प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव, मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः, सन्न्यासी कश्चिदागतः। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु, दृष्ट्वा पीतजलं, दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं, विप्रो यादस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य, नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः, निःश्वसन् संस्थितः पुरः। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यतिरुवाच कथम रोदिषि विप्रत्वम, ये वाला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, कथम रोदिषि, रोदिशा में छोटी की मात्रा तो रोदिषि, विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण ने क्या कहा? ब्राह्मण उवाच किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम, मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। क वो आधा श और न, तो कवोष्ण मुप भुञ्जते, भू आधा न ज औरते तो भुञ्जते। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि जल को अपने चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति, म डबल ता के ऊपर अनुस्वार, तो मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः। प्राणा के ऊपर अनुस्वार, तो प्राणा ऊपर उसके आगे आधा स, प्राणांस
त्यक्तु आधा त या आधा क फिर आधा त में छोटी उ की मात्रा, तो त्यक्तु प्राणांस त्यक्तु मिहागतः। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है। धिग्जीवितम प्रजाहीनम, धी आधा गए तो धिग्जीवितम प्रजाहीनम, धिग्गृहं च प्रजां विना, धिग्धनं चानपत्यस्य, धिग्धनं चानपत्यस्य, धिक्कुलं सन्ततिं विना, धिक्कुलं सन्ततिं विना, धिग्जीवितं प्रजाहीनं, धिग्गृहं च प्रजां विना, धिग्धनं चानपत्यस्य, धिक्कुलं संततिं विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनुः, पाल्यते या मया धेनुः, सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्। सोऽपि वन्ध्य, व आधा न आधा ध और य तो वन्ध्य, त्वमा आधा त व और मा तो त्वमाश्रयेत्। पाल्यते या मया धेनुः, सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। इसके अलावा यत्फलं मद्गृहायातं, यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति। निर्भाग्यस्यानपत्यस्य, निर्भाग्यस्य न पत्यस्य, किमतो जीवितेन मे, किमतो जीवितेन मे। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चैः, इत्युक्त्वा ई आधा त यू आधा क आधा त उर्वा तो इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चैः, रुरोदोच्चैः, तत्पार्श्वं दुःखपीडितः, तत्पार्श्वं त आधा त तो तत्, पार्श्वम पा आधा श व के ऊपर र और अनुस्वार तो पार्श्वम दुःख पीडितः। तदा तस्य यतेश्चित्ते, तदा तस्य यतेश्चित्ते, करुणाभूद्गरीयसी, करुणाभूद्गरीयसी। यो कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट करके रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। तद्भालाक्षरमालां च, तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्, वाचयामास योगवान्, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात्, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात्, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात्, द्विप्रमुचे सविस्तरं, द्विप्रमुचे सविस्तरं, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात्, प आधा श और चा तो पश्चात्, द्विप्र द के नीचे व छोटी की मात्रा तो द्वि, प के नीचे रहा तो द्विप्रमुचे, द्विप्रमुचे सविस्तरम, सवि आधा स त र और आधा में तो सविस्तरम, द्विप्रमुचे सविस्तरम।
तद्भाला तद्भालाक्षरमालां च तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् द्विप्रमुचे सविस्तरं द्विप्रमुचे सविस्तरम द्विप्रमुचे सविस्तरम। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उससे ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, यतिरुवाच मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा बलि आधा श उठा बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य विवेकं तु समासाद्य विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनां मुंचा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ठीक है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। अब जो उन्होंने कहा वो बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, श्लोक है। इसको ध्यान से आप लोग अंडरलाइन कर लो, इसको कंठस्थ करना है। श्रेणु विप्र सुनो विप्र श्रेणु विप्र मया तेद्य श्रेणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। प्रारब्धम, प्रार आधा ब ध के ऊपर अनुस्वार, तो प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव। सप्त जन्मावधि तव, एक जन्म नहीं 7 जन्म। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च पुत्रो नैव च नैव च। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। संतते सगरो दुख। अब आत्मदेव जी पहले से ही दुखी थे, ये सुनकर के और दुखी हो गए। संतते सगरो दुख मवापांगः पुरा तथा रेमुंचाद्य कुटुम्बाशां रेमुंचाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम। संतते सगरो दुख मवापांगः पुरा तथा रेमुंचाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था ब्राह्मण। अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण उवाच। अब वो ब्राह्मण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? विवेकेन भवेत् किं मे। विवेकेन, विवेके और न, तो विवेकेन भवेत् किं मे। भवे आधा था तो भवेत्, किम और फिर में। विवेकेन भवेत् किं मे
पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्य जाम्यहं प्राणांस् नो चेत्यजाम्यहं प्राणांस् त्वदग्रे शोकमूर्छितः। त्वदग्रे आधा त व द उसके आगे ग के नीचे र एक ही मात्रा, तो त्वदग्रे शोक मूर्छितः। महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्रो पुत्रादि सुखहीनोऽयम् पुत्रादि सुखहीनोऽयम् पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? न यास्यसि सुखं पुत्रा द्यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि यरथिनं किं वदाम्यहम् अतो हठेन युक्तोऽसि यरथिनं किं वदाम्यहम्। श्लोक संख्या 40 तक अपना हो गया है। 41वें नंबर का श्लोक जो है वो अपन अगली कक्षा से लेंगे, ठीक है। चलो आज आप लोग यहाँ तक तैयार करो, और जो पंचांग की कक्षा के लिए बैठना चाहते हैं वो बैठे रहो, बाकी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है।